something very strange happening in the Pacific Ocean, and because of that a major earthquake can be happening in the near future. So let's start what is happening. So in 2015, RV Thomas J. Thompson ship of the US Navy, which was given to a university, Washington University, was carrying out its researches in the oceans, but from 80 kilometers to the coast it has to be stopped because of the bad weather conditions there. It has to be halted there. So when it was on halt, so by sonar. Okay, first let me tell you what sonar is. Some people do not know what is sonar. So if you know radar, so what is radar? Radio, it sends radio waves. Like I am drawing a rough figure here. Like this is maybe the Indian radar of एन मिसाइल सिस्टम, जो कि दूसरे एंटी मिसाइल सिस्टम. सो इधर से अगर चाइना से कोई मिसाइल आई, लाइक एनी मिसाइल इज़ देयर, देन ये जो है रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करके, जब ये रेडियो वेव्स इससे टकरा के उस पर वापस आएंगी जो हमारे एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये कहाँ है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर. तो दैट्स वाई रेडार हेल्प अस. ओके, एंड रेडार पानी के अंदर तो काम करते नहीं, क्योंकि पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. रेडार मैक्स टू मैक्स 15 मीटर्स अंदर तक पानी के काम कर सकते हैं, उससे आगे नहीं. सो फॉर वाटर वी यूज सोनार्स, जो कि ऑलमोस्ट 13 to 14 किलोमीटर्स वाटर के अंदर भी काम कर सकते हैं. ओके, सो जब सोनार से पता लगाया गया कि इधर कुछ बबल्स हैं, इस एरिया के नीचे बबल्स हैं, सो दे थॉट दैट इट वाज मीथेन बबल्स, जो कि उधर एक आम सी बात है. लाइक अब वो जो एरिया है उधर काफ़ी ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ अंडर वाटर होती रहती है. दैट्स वाई जब वो वोल्केनोज ब्लास्ट होते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट में मीथेन आता है. अब मीथेन एक गैस है, मीथेन है गैस. सो इट विल फॉर्म बबल्स, एंड वो बबल्स जब सरफेस पे आएंगे तो वो फट जाएंगे और गैस रिलीज़ हो जाएगी. ओके, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा, लेकिन गैसेस इधर जैसे ये छोटे छोटे वेंट्स से निकलती रहती है इधर से, और जब कोई बड़ा इरप्शन होता है तो एक साथ निकलती है. ओके, तो ये जो एरिया है यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये सब चीज़ें. ओके, बट जब साइंटिस्ट ने बाहर दोबारा सर्च करा, उधर थोड़ा ध्यान से सर्च करा, तो उन्हें देखा कि इधर तो लाइफ फॉर्मिंग थिंग्स आ रखी हैं. लाइफ फॉर्मिंग जो एजेंट्स हैं वो हैं, वो वाले केमिकल्स हैं, और ये ऐसे वाटर में कैसे हो सकते हैं. तो इनके जो ओशियोनोग्राफी एक्सपर्ट थे ब्रेंडन फिलिप, उन्होंने अपना रोबोस रोबोट भेजा डिटेल रिसर्च करने के लिए. तो उन्हें जो नॉर्मल जो जानवर है जैसे सी कोकम्बर, क्रैब, स्नेल, सॉफ्ट कोरल्स, ये तो मिले ही, बट सम ब्रैकिश वाटर के भी एनिमल्स मिले. जो ब्रैकिश वाटर उस वाटर को कहते हैं जो कि तब बनता है जब ओशियन का सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं, एंड इट मेक्स ब्रैकिश वाटर. ओके, सो ब्रैकिश वाटर बहुत ही कम सॉल्टी होता है, लेकिन वो सॉल्टी होता है. अब इतना भी सॉल्टी नहीं होता है कि उसे आप पी लो तो आपके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा. हाँ, लेकिन उसे हम एक क्वांटिटी के लिए पी सकते हैं. जैसे ओशियन के वाटर को अगर आप 10 ml पी लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा. जैसे ही ब्रैकिश वाटर हम डेली यूज़ में नहीं कर सकते, बट हम पी सकते हैं उसको थोड़ा बहुत. इट इज़ बेरेबल. ओके, और ब्रैकिश वाटर कहाँ फाइंड होता है? जहाँ पर एक नदी समुद्र से आके मिलती है, वहाँ ब्रैकिश वाटर फाइंड होता है, ना कि कोस्ट से 80 किलोमीटर्स दूर. 80 किलोमीटर्स दूर तक तो कोई नदी आएगी नहीं, तो उधर कैसे फाइंड हो रही है. ओके, सो लेट मी टेल यू. तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट,
ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक ओशन वाली प्लेट है, और ये है जॉन दी फूका प्लेट। एंड ये जो एरिया है इसे ही हम जॉन दी फूका प्लेट कहते हैं। ओके, सो जब लाइक ये एरिया है, बाय दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। ये है पैसिफिक ओशियन। ओके, दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये हमारी जॉन द फूका प्लेट। अब ये जो प्लेट्स है ये डाइवर्जिंग है, लाइक पैसिफिक प्लेट इस साइड जाएगी, जॉन द फूका उस साइड जाएगी। ओके, तो अब जो इनके बीच का एरिया है, जो इसके नीचे स्लाइड पास कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट, उसको हम मेगा थ्रस्ट एरिया कहते हैं। मेगा थ्रस्ट एरिया इसीलिए क्योंकि इधर से ही काफ़ी सारे सुनामीज, अर्थक्वेक्स, वार्म होल्स, ये सब बनते हैं, हरिकेन्स। दैट्स व्हाई वी से इट मेगा थ्रस्ट एरिया। ओके, तो ये जब इसके अंदर स्लाइड पास होती है तो इनके बीच में जो फंसा हुआ वाटर है, ओके, क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में फंसा हुआ जो वाटर है वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो कि इसको आराम से पास कर देता है। लेकिन उसकी वजह से इस एरिया में जहाँ वो पास हो रहा है यहाँ तो इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर होगा, इधर हो जाएगा हाई प्रेशर। ये वाला एरिया क्या हो गया? हाई प्रेशर। और जैसा हमने स्कूल में पढ़ा है, चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है, तो इधर से चीज़ इस साइड पे आ जाएगी। जहाँ लो प्रेशर है तो वाटर बेसिकली इधर आ जाएगा। और अब वाटर को कोई जगह तो चाहिए ना जाने के लिए, क्योंकि एक साथ इतना सारा वाटर इधर से कैसे जाएगा। तो धीरे धीरे उसमें जो होल्स होते हैं, प्रेशर की वजह से जो होल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, इधर जो गैसेस होती हैं उनकी वजह से और होल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, उधर से गैसेस निकलती हैं और उधर से वाटर जो अपना फ्रेश वाटर है वो निकल रहा है। दैट्स वाई नीचे ही नीचे जाके ब्रैकिश वाटर है। एंड लेट मी टेल यू, उधर का एरिया बाकी एरिया के मुकाबले 9 डिग्रीज सेल्सियस it was hot 9 डिग्री सेल्सियस मोर देन दैट। लाइक अगर कहीं भी टेम्परेचर है 10 तो इस जगह टेम्परेचर होगा 19 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑफ दिस हॉट गैसेज एंड दिस हॉट वाटर, बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ओके, तो ये फ्लूइड जो प्रेशर है, देखिए इधर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, इसकी वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो वाटर इधर से आउट कर जाएगा पैसिफिक ओशन में 80 किलोमीटर्स दूर। अब इसकी वजह से जो है इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि 1700s में हुआ था। 1700s में जो कनाडा में एक जगह है वैनाकोमियर, वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था जो कि 9.1 रिक्टर स्केल का था। एंड लेट मी टेल यू, 8 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है वो ऑलमोस्ट 10,000 हाइड्रोजन बॉम्ब्स, नॉट हिरोशिमा एंड नॉर्मल बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी रिलीज़ करता है। और 9 वाला तो काफ़ी खतरनाक होता है, यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये जो इधर आया था, सो इट वॉज सो डेंजरस कि इतनी बड़ी लहर आई थी, सुनामी आई थी। इट वॉज लाइक 150 to 200 मीटर टॉल सुनामी केम, विच जो वैनाकोवर आइलैंड है उसका हर एक घर, हर एक आदमी सब मर गए थे उस सुनामी में। और जब वो सुनामी जो है अमेरिका के ब्लैक फॉरेस्ट में पहुंची तो उधर के सारे पेड़ टूट फूट गए, कट गए, विदाउट लीव्स हो गए। ओके, तो आज भी जो है उसी कंडीशन में उधर के पेड़ है, क्योंकि उधर पानी जमा हो गया है, खारा पानी, और सोल्टी वाटर है, सोल्ट्स उधर ज़्यादा ही जमा हुए हैं। नॉर्मल जो ग्राउंड वाटर था वो पेड़ सोख नहीं पाते हैं, सोल्टी वाटर दे सोख लेते हैं, इसलिए पेड़ डाई हो जाते हैं। और जब ये यहाँ जो अर्थक्वेक आया था वो इतना ख़तरनाक था कि 7,340 किलोमीटर्स दूर जो हमारा जापान है उसके अंदर भी 50 मीटर हाई सुनामी आ गई थी। एंड दैट सुनामी का कारण किसी को नहीं पता था, सो इट वॉज नेम द ऑर्फन सुनामी। ओके, सो दैट्स, और ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से हुआ था। लेट मी टेल यू ये कैसे हुआ था।
जब इधर का सारा पानी उस एरिया का निकल गया तो उधर ये जो प्लेट्स हैं ये लॉक हो गई। लॉक होने की वजह से इंटेंस प्रेशर क्रिएट हो, इंटेंस, एंड काफ़ी सालों तक क्रिएट होता रहा, लाइक 7-8 ईयर्स। और जब ये जो लॉक से हटी, ये जो प्लेट्स हैं कैसे भी हट गई होंगी, जैसे एक क्रैक्स है तो एक क्रैक दूसरे क्रैक के अंदर फंस गया अगर दो प्लेट्स का, तो वो लॉक हो गई। और काफ़ी सालों के प्रेशर के बाद अगर वो हटती हैं, सो दे प्रोड्यूस अ इंटेंस एनर्जी विच प्रोड्यूस, जो कि क्रस्ट को हिला देता है, एंड दैट प्रोड्यूस एन अर्थक्वेक ऑफ 9 to 10 on the Richter scale. Okay, so that is basically the thing what I am about to tell you. और जो इस तरह से पैसिफिक ओशन में अभी जो स्टेटस है ना, तो 2050 तक इस तरह की सुनामी आने के चांसेस 37%, एंड 2100 तक इट इज़ ऑलमोस्ट 91%। सो यू कैन सी कि आने वाले 21st सेंचुरी में, जो हमारी 21st सेंचुरी है, उसके अंदर एक बड़ा अर्थक्वेक वी हैव टू मेजर एंड एक्सपीरियंस अ मेजर अर्थक्वेक एंड अ सुनामी. So I hope you like this informative video, and until then, Jai Hind, Jai Bharat.